ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो 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 एक कुंदे शारदा बलाया सुभस्त पिताया विना वरदंडितकाया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माजुर संघ्री शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन करोम श्री परमात्मनों श्री परमात्म। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामऋषि आपसे निवेदन करता हूँ, चलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, विरासत के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, ये राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता। जो इस पृथ्वी पे या कहीं भी सत्य है वही सनातन है, और जो सनातन है वही धर्म है। धर्म और कुछ नहीं है। जय श्री राम। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 14 के श्लोक 16 से लेकर 21 तक को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। शुरू करते हैं। कर्मणः सुकृत्यस्याहो सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलम्। अर्थात पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। मंगल भवन। सत्त्वात् शुच्यते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। अर्थात सतों से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजो से लोभ उत्पन्न होता है और तमो से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वः गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुण्यवृतस्थस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अर्थात सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोक को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मध्यभावं सोऽधिगच्छति। अर्थात जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है।
गुणानेतानि तित्य त्रिन्द्रेः देह समुद्भवान् जन्म मृतो जरा दुःखेर विमुक्तो अमृतम। श्रुते अर्थात जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्जुनवाच कैरलिंगे स्त्रीन गुणा अनेतान तीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चैत्रास्त्रि गुण नति वर्तते। अर्थात अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है, इसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। इस प्रकार से हम लोग का ये 21 तक पूर्ण हुआ। आप सबको सत्संग में जय श्री हरि, जय श्री हरि। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब हुई। राम की कृपा के बिना मनुष्य मात्र का कृपा संभव नहीं है, इसीलिए राम का कृपा चाहिए तो राम का काम करना पड़ेगा, राम के वर्णन सुनने पड़ेंगे, राम के कहे हुए बात को ध्यान देना होगा। जय श्री राम, हर हर।